Okay, so today we are going to start one of the most important technique, that is the PCA. Can you see the screen? Everyone? Yes, sir, visible. Okay, so that is the one of the most important principal component analysis. Okay, so what is the role of this? This is a techniques used in ML to reduce the dimension. Okay, first of all, we will understand the theoretical part, then we will go to the practical. Okay, तो ये क्या करता है? ये जो है यूज करता है टेक्निक, जो इट इज अ टेक्निक यूज टू रिड्यूस द डायमेंशन. ओके, नाउ मीन्स व्हाट? हम एक डाटा सेट को देखेंगे. वी विल सी वन डाटा सेट. हम क्या किए? एक डाटा सेट को देखेंगे. तो एक डाटा सेट को wait a minute, let me add this one. Today's date is 2nd Feb. So basic definition of PCA is that it is a technique used to reduce the dimension. तो डायमेंशन कैसे रिड्यूस होगा? सो वी विल सी दैट. तो हम एक डाटा सेट देखते हैं. वी विल सी वन डाटा सेट. मान लो कि एक प्रॉपर्टी प्राइस, एक प्रॉपर्टी प्राइस की प्राइस को देखते हैं. तो हम लेते हैं एक डाटा सेट बनाया, एक डाटा सेट लिए. ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो रो है वो हमारे पास 6 हैं, कॉलम जो है 6 है, 6 कॉलम, 3 4 5, ये 6 हो गया. अब इसमें जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, दिस एट्रीब्यूट्स, सो वी कैन टेक दिस एट्रीब्यूट एज ए टाउन. दूसरा हम ले लेते हैं एरिया. तीसरा हम ले लेते हैं बाथरूम. चौथा हम ले लेते हैं प्लॉट. ठीक है, और ये ले लेते हैं ट्रीज. ओके, और ये जो है एक ले लेते हैं प्राइस. ये लास्ट वाला. ठीक है, लास्ट वाला रहने देते हैं. और ये यही है. ठीक है, ये हमारे पास एक डाटा सेट है. ठीक है, अब इसमें हम मान लेते हैं कि ये एक वैल्यू है, दूसरा रो है, तीसरा है 4 5 6. ये हमारे पास एक डाटा सेट है. ये मान लीजिए हमारे पास जो भी है, ये मान लीजिए वी कैन टेक दिस एज ए पटना टाउन, जिसमें एरिया जो है 2600 का है, 2 वॉशरूम है, 8500 प्लॉट हो गया, 3 नंबर ऑफ ट्रीज, एंड प्राइस हो गया 550. अगेन वी कैन सी पटना, 3000 एरिया, वॉशरूम दैट इज ये हो गया 2, और ये हो गया 565. अगेन वी कैन टेक पटना, एरिया इज 2003. then we can take 8750, it is 2610k. Again we can take Patna,
it is 3600, four bathroom. We can take 102002 and we can take 6803. Now we can take beta 2600 4700 and it will be 7253. Again it is beta, we can take 2800 3900 and 1 and we can take 650. Again we can take beta, it is 1400 2 washroom 8001, we can take 1 and price will be 7502. This is one data set. Now in this data set we can see that, do you think that this number of trees impact on these prices? Because everyone has the same. Okay, so this data will be not be so much useful. So when we think about this one, the features are, how many features are there? 1 2 3 4 5 5 features are there. And target value, when we talk about the target value is 1. So out of 5, we can if we don't include this tree data set, then also it will not affect the price. So we have to see that the impact of what attribute impact more on the prices. That only we can include it. So if we remove this, so how many it will be, from which dimension? It is from 5D dimension to it become 4D dimension. So this is the precision. Means from the higher dimension it reduces to what? Lower dimension. Are you getting what am I speaking, everyone? Yes, sir. Everyone. Yes, sir. Okay, now we can, okay Monu, we can take to the another example. ये एक एग्जांपल हुआ, अब अनदर एग्जांपल लिख लेते हैं. कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना आप लोग. नाउ वी कैन से डिजिट वन, एक डिजिट वाला देखते हैं. डिजिट जो है, डिजिट का मान लो कि ये हमारा एक डिजिट का फ्रेम है, इसमें हमारा ये 2 है, 2 इट इज रिटन, सो इट इज 8 into 8. सो टोटल जो है हमारा कितना बनेगा? 62 फ्रेम बनेंगे. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बने. इसी तरह यहां बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 8 बन गया. तो ये हमारा 8 बनेगा और ये मेरा 8 बनेगा. टोटल हमारे 64 पिक्सल्स होंगे. किसी को डाउट है? अब देखो, जब हम इसको एनालाइज करेंगे तो ये जो एरिया है, दिस एरिया, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एरिया, ये सब जो एरिया है, इस एरिया की जो वैल्यू होगी दैट इज 0, सॉरी, दिस इज 0, 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 ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 होगा. ठीक है. अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो 2 है, ये जो 2 बनाएंगे यहाँ पे, ये जो 2 है, ये 2 मान लो ऐसे बना. तो ये जो वैल्यू होगी, दिस वैल्यूज, इट विल बी 5 4 5 10 11 12, anything it will be 16 18 17 11 12. बाकी जितने भी वैल्यू हैं, जितने भी these all values are what? It will be a 0. Are you clear with this?
तो अगर हम देखेंगे when we see about this, when we see ये सब जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, दिस फीचर्स का कोई वैल्यू नहीं है। हमारा वैल्यू किस चीज का है? when we talk about ये 2 का केवल वैल्यू है, ये जो 2 है दिस इज द ओनली वैल्यू, इस पिक्सल्स की हमारी वैल्यू। तो अगर हम चाहें तो इस 64 को हम रिड्यूस कर सकते हैं, माने वो फीचर्स को जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है फॉर प्रेडिक्टिंग द वैल्यू। सो इफ वी से व्हेन वी टॉक अबाउट, अब ये होता क्यों, ये क्यों इस ये जो फीचर्स है ये क्या कर रहा है? सो आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हाट इफ वी get rid of non-important features? Can anyone tell the answer? What will happen? Anyone? It's a dimensionality reduction. अगर हम जो फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है उसे हटा दें तो क्या होगा? सर वो मतलब डायमेंशनलिटी एक्यूरेसी जो है में इफेक्ट नहीं होगा, एक्यूरेसी में डायमेंशनलिटी रिडक्शन होगा। ठीक है, ओके, वन थिंग इज देयर, अनदर वन, एक तुम्हारा डायमेंशन रिडक्शन हो जाएगा, दूसरा व्हाट इज अनदर थिंग? Karnav, you are right. Any other person? Accuracy will not affect it. That is also okay. That is all you are thinking about the final result. But one of the most important thing is that हमारा ट्रेनिंग जो है वो फास्टर हो जाएगा, फास्टर ट्रेनिंग एंड इंटरफेरेंस। और दूसरा हमारा डाटा विजुअलाइजेशन इजी हो जाएगा, हमारा डाटा विजुअलाइजेशन बिकम इजियर। ये दो चीज हो गए। मतलब क्या, हम 100 डायमेंशन के डाटा को विजुअलाइज नहीं कर सकते, अगर इसको हम कन्वर्ट कर दें 2D और 3D देन वी कैन इजीली प्लॉट इट। डायमेंशन का मतलब समझना, यहाँ पे फीचर्स की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द फीचर्स। ओके, आर यू क्लियर विद दिस? तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि अनइम्पोर्टेंट फीचर्स को हम रिमूव कर रहे हैं। ओके, सो slide 3. So we can say that we can simple definition, we can say that PCA is a process of figuring out most important features or principal component that has the most impact on the target variable। फिर से पढ़ देते हैं इसका डेफिनेशन, हम लोग फिर से पढ़ देख लेते हैं। PCA is a process of figuring out most important features, मीन्स मल्टीपल फीचर्स में से कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स है, मतलब कि किसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ रहा है टारगेट वेरिएबल। ओके, दैट हैज द मोस्ट इम्पैक्ट ऑन द टारगेट वेरिएबल। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कहेंगे कि PCA जो है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट PCA विल क्रिएट in fact the new features called principal component।
जिसको हम लोग विच वी नो एज PC1, PC2, PC3, जो भी है। ओके, आर यू क्लियर विद दिस टू थिंग्स? अब वही डिजिट के डाटा को हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। स्लाइड 4। अब सेम डाटा को हम देखते हैं, डिजिट एग्जांपल। हम लोग डिजिट एग्जांपल देख रहे थे, डिजिट एग्जांपल 64 को, मान लीजिए 64 फीचर्स को हम टू फीचर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, प्लॉट करना चाहते हैं, प्लॉट 2 डायमेंशन में। तो हम यहाँ पे एक लेते हैं कॉर्नर पिक्सल्स एंड दूसरा लेते हैं सेंट्रल पिक्सल्स। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? हमारा ग्राफ बनेगा, ये मान लो हम ले लेते हैं कॉर्नर पिक्सल्स और ये हम ले लेते हैं सेंट्रल पिक्सल्स। ठीक है, तो जो हम देखेंगे यहाँ पे 9 डिजिट जो वैल्यू है वो 9 डिजिट यहाँ पे आएगा। अगर हम इसको 9 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो, अगर हम इसको 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो, अगर हम इसको 6 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दैट इज 6, और हम इसे 4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यू विल सी दैट it changes along the central pixels axis only, nothing beyond this one. कॉर्नर पिक्सल तो हमारा 0 ही है। तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे, व्हेन वी विल टॉक अबाउट दिस ग्राफ। तो 2 डायमेंशन को हमने क्या किया, 1 डायमेंशन में बनाएंगे, दैट इज द सेंट्रल ग्राफ, सेंट्रल पिक्सल्स ग्राफ। तो हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा, आर यू क्लियर विद दिस? 64 को मैंने 2D लिया, 2D को मैंने क्या किया, एक सेंट्रल, एक सिंगल में कर लिया। तो यही होता है कि हमने हायर डायमेंशन को क्या किया, लोअर डायमेंशन में कर दिया। आप एक एग्जांपल और देख लेते हो, वी विल सी वन मोर एग्जांपल, जो कि हम लोग आइरिस डाटा सेट देखे थे। वी हैव सीन द आइरिस डाटा सेट। आइरिस डाटा सेट में हम लोगों ने क्या देखा था, दिस इज द आइरिस डाटा सेट। ये मान लो हमारा सेपल हाइट है और ये मान लो हमारा सेपल विड्थ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है, that is the square is representing, that is the setosa, and this cross, when we talk about this cross is representing versicolor. ठीक है, now what happened, we will draw a line, this line cover maximum variance, or we can say that maximum information। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, एक ये हो गया PCA1, एक लाइन और बना देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, PCA2। इस ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा PCA1 और ये मेरा हो जाएगा PCA2, एंड ऑल द डाटा सेट्स विल बी लाइक दिस, ऑल द डाटा पॉइंट्स। मींस ये जो लाइन है, ये जो दोनों पॉइंट है, ये ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट दिस टू पॉइंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो we will see the basic definitions.
So what we are coming to the another part. So मतलब हमने क्या किया, means what 2D में बना दिया. So if we can say that if we have 100 dimension and if we apply PCA, we can figure out 10 most important piece of principal component. Okay. Now what we can also do for 100 features, we can actually create 100 principal. Component in the descending order of their impact on the target value. Are you clear with these two lines, everyone? हम चाहें तो 10 डायमेंशन को या 100 डायमेंशन को 10 डायमेंशन में भी कर सकते हैं, या 100 डायमेंशन का 100 डायमेंशन में भी कर सकते हैं, और उसमें हम देखेंगे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है. ओके, आर यू गेटिंग दैट एवरीवन? यस सर. अब देखो ये, अब हम डिजिट वाले जो हैंड रिटन डिजिट हैं उसका देख लेते हैं एक बार कि हमने क्या किया. एक डाटा सेट है हमारे पास जो कि हमारा पिक्सल 0 से लेके पिक्सल 64 तक है. अभी देखते हैं लास्ट एग्जांपल में, और ये डिजिट जो है डिस्प्ले कर रहा है, दैट इज द 1 2 3 4 व्हाटएवर इट इज. ठीक है, हर एक का पिक्सल दिया हुआ है. इसको हम कन्वर्ट करना चाहें तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज द PCA एंड कंपोनेंट दैट इज 6. मैंने क्या किया, इसको 6 में कन्वर्ट कर दिया. मीन्स व्हाट, P1 P2 P3 P4 P5 and P6, and last one is the digit. You got the point? ये 64 में से जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उस इंपॉर्टेंट फीचर्स का मैंने क्या किया, 6 कंपोनेंट ही ले लिया और उसके बेसिस पे हमने डिजिट रिप्रेजेंट किया. अब ये क्या है, ये जो बात करें PCA1, ये क्या कर रहा है, मोस्ट वेरिएंस इन टर्म ऑफ फीचर्स, मीन्स सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन ये दे रहा है. या तुम दूसरा ये भी कर सकते हो कि PCA 0.95 मतलब कि 95%. ठीक है, जो कि हमारा 95% जिसका कंट्रीब्यूशन है उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं. ओके, आर यू क्लियर विद दिस एवरीवन? इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है, जिसका जो मतलब कैसे PCA निकालते हैं, दैट वी विल सी ऑन द फ्राइडे क्लास, कि कैसे हम लोग कोवेरिएंस निकालते हैं, आइजन वैल्यू निकालते हैं, दैट वी विल सी द डेरिवेशन पार्ट. तो PCA में हमें दो चीज की ध्यान रखना है. एक स्केलिंग की ध्यान रखनी है, स्केलिंग द फीचर्स बिफोर PCA. स्केलिंग क्यों करना है, मान लो कि एक जो है वो मान लो सेंटीमीटर में है, 1 किलोमीटर में है, तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. तो हमें क्या करना है, दोनों को स्केलिंग में लाना है. ठीक है,
और हमारा क्या होगा, एक्यूरेसी जो है, दैट इज द एक्यूरेसी माइट ड्रॉप. We will see this with both condition. We will see. तो हम PCA का मेनली फार्मूला क्या, हम अगर PCA देखें तो हमारा क्या हो रहा है, दैट इज द reduce डायमेंशन. इससे हम क्या कर रहे हैं, डायमेंशनलिटी कर्व्स का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. डायमेंशनलिटी कर्व्स प्रॉब्लम. ओके, अगर लेस नंबर ऑफ कॉलम होगा, व्हेन द लेस नंबर ऑफ कॉलम विल बी देयर, मींस व्हाट, computation become faster. समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? Anyone? So can we move to the code part? Okay, so we are moving to the coding part. So today experiment is experiment number 10, second experiment. So we can see how we are doing the coding part. Okay, so we have seen what we have this one. So first part is that we have taken the data set, that is the from the sklearn we have taken the digit data set. Digit is what, that is 0 to 9. Okay, so that is the pandas, and data set is equal to load underscore digit. So from this sklearn has the data set, it has the Addis data set also, digit data set also. So we can see that. So its keys are the data, target, frame, features name, target name, images, and the another things are there. So we can see another code, that is the data set dot save. So it will tell you the shape of the data set. So it is 1797 rows are there and 64 columns are there. Okay, 1797 is the rows are there, 67 columns are there. So by dot shape we can see the shape of our data set. Now we can see the first value of that data set. So in the one dimension we can see that its values are given. Okay, in a single dimension. Now when we want to be in the matrix form 8 into 8, we can see the data set will be like this. So we can see that 0 zeros are there, 0 zeros are there, and its value will be like this. Now we want to see which value at the 0. So we can make the plot. We can say you can see it is a 0. Can you see the images 0? Okay, same like this also, its pixels values are there. Okay, same for the 9 also we can want. We want to draw the point 9 is there. Okay, now we have to see the number of data set, target value 0 to 5, 0 to 4.
So 0, 1, 2, 3, 4, these are the arrays I am talking. Now we can analyze the data set. So we can see pixel 0, pixel 1, pixel 2, pixel 3, pixel 4, till where it will be. When you go, it will be till 64. Okay, like this way it will be there. Okay, 5 rows and 64 column will be there. So when we see the target value, it will be 0 to 9 and 8 is also there. Now we can see the maximum value. Each pixels ka maximum value we will see. So when we will see the describe, okay, sorry, when the df is not defined, okay, sorry, this one I have not done. Now we can have this one. Now we have this one. You can see that. So we can see that every pixels have a maximum 16 is there. 16 से ज़्यादा नहीं है. You can see हर एक पिक्सल्स की वैल्यू जो है 0 से लेके 16 तक वेरी कर रहा है. 0 मतलब ब्लैक और 16 मतलब अगर 16 आ गया मतलब कि व्हाइट. Okay. So we have taken the df as a x and this one is the data set into target. उसके बाद हम लोग क्या बोले, आपको क्या बोले, what we have done it, that is the scaling will be there. So we have done the scaling part. Then after that we have done what? Splitting. And we have applied the logistic regressions. तो हमारा क्या आ गया 97.22 हमारा एक्यूरेसी आ गई. ये तो हो गया हमारा 64 डाटा सेट पे. Now we want to reduce the dimensions. So what we will use the PCA. तो हम x देखेंगे, ये हमारा वैल्यू है. यहाँ पे मैंने बोला हमने क्या यूज करेंगे 95%. मीन्स 95% जिसका कंट्रीब्यूशन है उसको इंक्लूड कर लो. सो व्हाट वी विल डू, दैट इज द स्केलर डायमेंशन इंपोर्ट PCA. So what we have done, we can see that from 64 it has been reduced to 29. मीन्स 64 में से उसने क्या किया 29 फीचर्स का रो बनाया जो कि इंपॉर्टेंट है. अब 29 में हम देखेंगे व्हाट वी विल सी. 29 में आप देखो कि पहला PCA मीन्स PCA 1 का कितना कंट्रीब्यूशन है 14%. सेकंड PCA कितना कंपोनेंट है, कितना परसेंट, कितना कंट्रीब्यूशन है 13%. So have you seen this 64, that is 64 dimension is reduced to the 29 dimension. Okay, so that is the number of component. Have you seen this? Then we can see the values. What are the values are there? अब हम क्या करेंगे, उस पे PCA component करेंगे. So we can see that उस पे हमने क्या किया, जो भी हम हमारा नया जो आया 29 component कॉलम, उस पे हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग एंड टेस्ट करेंगे. So we have done the training and testing part of the logistic regressions and we can see it is coming 96.94. You got the point? Everyone. तो हमारा डायमेंशन रिडक्शन के हमारा क्या हो गया, कंप्यूटेशनल जो है वो हमारा फास्टर हो गया. अब सेम एग्जांपल को देखो, अगर हम 2 कंपोनेंट में करें, मान लो 2 कंपोनेंट में इसको रिड्यूस करें, so we can see number of component is equal to 2. We can see that ये 2 कंपोनेंट में कर दिए. Okay, now when we will see its contribution is only 27%. आप देखोगे 14 plus 13 मतलब कि 27% ही important feature information है. Okay, now when you run this you can see that its accuracy reduces. तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप कितने कंपोनेंट में इसे ले जाएं. You got the point? Yes sir. Means what, जब वो 64 फीचर्स को 2 कंपोनेंट मिलाया
तो हमारा क्या हुआ, 27% ऑफ इंफॉर्मेशन ही रिटेन कर पाया, जिसके चलते हमारी एक्यूरेसी जो है दैट इज रिड्यूसेस। ओके, are you clear with this problem? So the principal component we have to analyze according to that. Everyone, are you clear with this code? फिर से मैं समझा Yes, रहा हूँ sir. आपको। सबसे पहले मैंने क्या किया, what we have done from the sklearn we have uploaded the data set, that is a digit data set. Digit data set is what, basis on the different pixels we can say that it is which numeric it is. Okay, so we have taken the target, we have described, then what we have taken x and y, we have splitted the x and y, then we have done the scaling part. After scaling, we have split it into a training set and testing set and apply any regression model, any linear, logistic regressions. We have calculated the accuracy. Then after that PCA, using the PCA is that reduction, dimension reductions from 64 we want 95, include that features which has the 95% contributions on the target value. So on the basis of that, it has calculated the 29 attributes. And on the basis of 29 attribute, it predicts the result and it gives the accuracy of 0.9694. Again, in the second part, when we are taking the component as a 2, what happened? It can include that attribute only which has the 27% impact on the target value, due to which our accuracy reduces. Everyone, are you clear with this? सबको क्लियर है? Yes, अभिमन्यु, Yes, sir. अर्णव, वीरेंद्र, Yes, sir. everyone. So this code is already uploaded in the drive. Now what is your task for today? You can see in the drive there is a task 10th second of now. So download the hard digits data set, that is a CSV file from the drive, and do the following. So what you have to do, first thing, these 5-6 steps you have to do. First thing, load the data set in the pandas data frame. Another one, remove the outliers using Z-score. Using the Z-score means what? जिसकी भी वैल्यू मीन प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन से ज्यादा हो उसको हटा देना है. You got the point? Means what? कि जैसे मान लो, एक हम एग्जांपल बता रहे हैं आपको कि एक मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है. अब क्या किया तुमने, इसका जेड स्कोर निकाला. जेड स्कोर क्या मैंने फॉर्मूला दिया है, मीन प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका मीन आया 2 और ये मान लीजिए 3, इसका मान लीजिए 3 आया मीन, और ये 3 इंटू ये आया 3 इंटू 3 प्लस मान लो इसका 1 है, तो जेड स्कोर मान लीजिए 6 आया. So what we have to do, we don't have to include the 6. This is an outlier. We don't have to include this. हमें कितने का वैल्यू लेना है, कितने तक का वैल्यू लेना है. तो अब हमारा सेप, पहले हमारा सेप कितना था, कैन यू टेल मी व्हाट इज द सेप वैल्यू? पहले हमारा कितना था विदाउट डूइंग द जेड स्कोर? 1 2 3 4 5 6 मींस 6,1. अब हमारा सेप कितना हो जाएगा? कैन एनीवन टेल व्हाट इज द सेप वैल्यू? इट विल बी 5,1. ओके, तो ये फॉर्मूला लगा के आपको हर एक में आउटलायर्स निकालना है जहां जहां वैल्यू दिया हुआ है.
तो हम लोग पहले डाटा सेट देख लेते हैं, एक बार डाटा सेट देख लेते हैं। आउटलेयर की वैल्यू हम कहाँ लगाएंगे? देखिए ये चीज है, एज तो हमारा वही रहेगा, एज से कोई मतलब नहीं है। देखिए ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यू शुड असाइन 0 1 0 व्हाटएवर द सेट्स आ गए। रेस्ट बीपी, रेस्टिंग बीपी, इसमें आप लगा सकते हो आउटलायर्स। आउटलायर्स किस किस में होंगे? रेस्टिंग बीपी में होंगे, कोलेस्ट्रॉल में होंगे, उसके बाद ये इसका लो ही है, उसके बाद मैक्सिमम एचआर में होंगे, और ओल्ड ओल्ड पीक में होंगे, ओल्ड पीक में होंगे। तो जेड स्कोर आपका इसी में लगेगा। व्हाट इज दैट? दैट इज अ रेस्टिंग बीपी, कोलेस्ट्रॉल, फास्टिंग बीएस। फास्टिंग बीएस में कितना है? 0 1 है। फास्टिंग बीएस भी लगा सकते हो, फास्टिंग बीएस में भी होगा, एचआर में होगा और इसमें होगा। समझ गया ये चीज? कन्वर्ट द टेक्स्ट कॉलम टू द नंबर्स यूजिंग द लेवल इनकोडिंग, वन इनकोडिंग। मतलब क्या बोलना क्या चाह रहे हैं कि जो भी हमारा टेक्स्ट है, जैसे ये टेक्स्ट वाला है, इसको क्या करना है? न्यूमरिक में कन्वर्ट करना है। ओके, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे दो ही है, नॉर्मल और एसटी है, तो नॉर्मल को 0 ले लेना है, एसटी को 1 ले लेना है। यहाँ पे एन और वाई है, तो एन को क्या लेना है? 0 ले लेना है, वाई को 1 ले लेना है। यहाँ पे अप फ्लैट ही है, तो अप को 0 ले लो, इसे फ्लैट को 1 ले लो। सो दिस वे वॉट एवर द न्यूमरिक्स आर देयर यू कैन कन्वर्ट इट। यहाँ पे सेक्स में मेल और फीमेल है, तो मेल को 1 ले लो और फीमेल को 0 ले लो। दिस इज योर थर्ड टास्क। देन यू डू द स्केलिंग पार्ट। उसके बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन या एसवीएम लगा के इसका मॉडल प्रेडिक्ट करो। उसके बाद पीसीए लगाओ। ठीक है, यू कैन हैव द पीसीए, and after that PCA you can see what the accuracy is this one. Understood everyone? What is your task? And upload the your PDF on this link. Everyone, are you clear with this? Yes, Yes. sir. अगर कोई नहीं समझा है तो पूछ सकता है, मैं बता दूंगा क्या क्या करना है। Everyone has understood? सबसे पहला टास्क है जाके ये कोड आपको देखना है, लाइन बाय लाइन समझना है। दूसरा है कि अभी आप डाउनलोड डाटा, ये जो हॉट हॉट का जो डाटा सेट है उसे डाउनलोड कीजिए, जो कि ऑलरेडी ड्राइव में है। डाउनलोड करने के बाद इसे अपलोड कीजिए। देन रिमूव द आउटलायर यूजिंग द जेड स्कोर। जेड स्कोर का फार्मूला मैंने दे दिया है, मीन प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। कीप द वैल्यू लेस और इक्वल टू द आउटलायर्स। आउटलायर से जो भी ऊपर होंगे उसे इंक्लूड नहीं करना है। कन्वर्ट द टेक्स्ट कॉलम टू द नंबर यूजिंग द लेवल इनकोडिंग और वन हॉट इनकोडिंग। उसके बाद स्केलिंग करनी है। स्केलिंग के बाद कोई सा भी मॉडल लगा के उसकी एक्यूरेसी प्रेडिक्ट करनी है। उसके बाद उसमें पीसीए लगाना है। पीसीए लगाने के बाद उसकी एक्यूरेसी निकालनी है। ओके, आई थिंक एवरीवन इज फैमिलियर क्लियर विद द टास्क। यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। किसी पर कोई डाउट है? ये लिंक मैं इस पे डाल देता हूँ। ठीक है, कौन कौन सा देखिए इस क्लास में। Only 11 people are there. Abhimanyu, are you clear with the problem what I told? Abhimanyu. Rishikesh.
Yes, sir. Monu is there? Yes, sir. Monu. Yes, sir. हेलो, आवाज आ रही है सर? I can't listen you, Monu. आवाज आ रही है क्या सर? हेलो? Arnav? Arnav is there? Yes, sir. So Arnav, are you clear with the concept? What I told to do? जो मैंने टास्क दिया समझ में आ गया सबको? Okay. So you start working on this. If any confusion is there, I am here only. You can ask.
Okay, everyone have uploaded this Ashish. No, what sir, is sir, name? upload नहीं Ashish हुआ Raj. सर. Ashish Raj is there. You have uploaded the file, but where is the second part? I told you to remove the outliers by using the formula, by using the Z score. अपलोड नहीं हो रहा है क्यों? क्या दिक्कत हो गई? Wait. Yes, Monu, that ninth experiment that will be that you can upload at last. Okay, I will tell you when you have to upload. Okay. Now Arnav, now you can check it. Now it is you can upload or not. Yes, Ashish Raj, I told you to remove the outliers. But in your code, outliers has not been removed. I can't see the outliers here. See, whatever tasks has given to you, you have to follow all the steps. I have told you to, in the tasks, you have to perform the 6 things. Okay. So don't escape any task. Okay. Next one, Rishikesh. Can I see the Rishikesh file? What is the Rishikesh file? Let me check it. I have made to 10 GB again. Wait. And now refresh it and now check it. I make the 10 GB.
Now you can check on now. Now it is working or not. Again you refresh it and again you do. Again not working. How many persons are not working it? Anyone, any others are facing the same issue? Okay, wait. Those who are facing the problem in uploading the file, kindly paste your file in this folder. Okay, the link which I have shared. Okay, so solution for this studio task I have uploaded in the drive. You can see that. Okay, जो भी solution था, जो भी आज मैंने टास्क दिया था उसका solution मैंने यहाँ अपलोड किया है. You can see this. Okay, and the mathematics behind the PCA I will discuss on the Friday. So with this, I can stop the today class. Anyone has any problem, you can ask. किसी को कोई प्रॉब्लम है? Anyone? Arnav, have you uploaded the file in that drive? Okay. Okay, thank you.